तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में रूट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पहले से देख रखा था। तो आइए कुछ उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था कि रूट जो है हमारा वो हमें एंकोरेज प्रोवाइड करता है, फिर सिंथेसिस ऑफ पीजीआर में सपोर्ट करता है, और फिर स्टोरेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें हम लोग टाइप में टैप रूट देखे थे, फाइबरस रूट हमने देखा था, एडवेंटिशियस देखा था, फिर कुछ रेस्पिरेशन के लिए देखा था। तो आप टैप रूट में देखोगे तो क्या होता है कि जो प्राइमरी जो रेडिकल से डायरेक्टली रूट एलोंगेट करता है उसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं। फिर वहाँ से जो रूट एलोंगेट करता है सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी पर से जो एलोंगेट करता है उसको हम लोग टर्सरी रूट बोले थे। फाइब्रस में हम लोग एडवेंटिशियस का भी रूट देखे थे, डायरेक्ट बेस से, स्टेम के डायरेक्ट बेस से रूट निकल रहा था। फिर हम लोगों ने एडवेंटिशियस देखा जो कि स्टेम के बेस की जगह पे या फिर रेडिकल की जगह पे से आप कह सकते हो कि किसी और जगह से रूट का मॉडिफिकेशन हो रहा था, जैसे आप प्रोप रूट, स्टील रूट वगैरह देख रहे हो, बनियन ट्री का, मेज ट्री का, जो भी आप देख रहे हो, तो जो कि सपोर्ट वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये सब एडवेंटिशियस में आ जा रहा था। फिर हमारा हम लोगों ने रीजन ऑफ रूट देखा, जिसमें कि रूट कैप हम लोग देखे थे, हम लोग देख रहे थे। फिर उसके अंदर हम लोग जोन ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक जोन देख रहे थे, फिर एलोंगेशन देख रहे थे, रीजन ऑफ एलोंगेशन। फिर हम लोग वहाँ से आगे चल करके हम लोग मैचुरेशन भी देख रहे थे। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ देखा था। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे स्टेम से लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने बैक का रिवाइज कर लिया। 1-1.5 मिनट ज़्यादा लग गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कम से कम रिवाइज तो हो गई। अब हम लोग स्टेम में देखते हैं। तो स्टेम में आप देखो, ये भी क्या होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन होता है। ये भी किसका, डायरेक्ट प्लूम्यूल से इलोंगेशन है। वो रेडिकल से इलोंगेशन हो रहा था, ये प्लूम्यूल से इलोंगेशन है। यहाँ पे आपको नोट्स देखने के लिए मिलेगा जहाँ से कि ये ऐसा साइट है, ये आप ऐसा मतलब साइट कह सकते हो जहाँ से क्या होता है, ब्रांच, लीफ, बड वगैरह जो भी होता है यहीं से निकलता है। जैसे मान सपोज करो कि ये हमारा ब्रांच है, ये हमारा स्टेम है, तो ये आप एक साइड देख लो और ये एक साइड देख लो। तो यहाँ से क्या होगा कि एक ब्रांच निकलेगा या फिर लीफ निकलेगा या फिर बर्ड निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। इसको हम लोग बोल देंगे, इस जंक्शन को हम लोग बोल देंगे नोड्स। और इन दोनों के बीच का जो ये रीजन है इसको हम लोग बोल देंगे इंटर नोड्स। इंटर वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाता है कि दो चीज़ों के बीच का ये बात कर रहा है। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, तो इस तरह से आप कह सकते हो। इंटर टीम कंपटीशन होता है, तो मतलब वैसे कंपटीशन इंटर टीम ही होता है, लेकिन इंटर स्कूल आप एक बेसिक एग्जांपल आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग बात करें ये कैसा होता है, तो ये नेगेटिव टू जियोट्रॉपिक होता है, क्योंकि ये ऊपर की ओर आप कह सकते हो एंटी ग्रेविटी ये चलता है। तो ग्रेविटी के मामले में हम लोग रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, तो ये नेगेटिव टू जियोट्रॉपिक होता है। हम लोग रूट का बात करें तो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था, और स्टेम का बात करेंगे तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, जबकि रूट जो है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक था। आप अगर पिछला लेक्चर करके आओगे तो आपको इतना तो कम से कम क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। और सूट का हम लोग बेसिक फंक्शन देखें तो ये हमारी कंप्लीट सूट सिस्टम को सपोर्ट करता है, कंप्लीट सूट सिस्टम को सपोर्ट करता है। और क्या करता है, ये चैनलाइज करता है, चैनल का फॉर्मेशन करता है किस चीज़ करने के लिए, फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए। कहाँ से कहाँ तक, रूट से लीफ, लीफ से रूट। जैसे कि आप सपोज करो रूट क्या करेगा, वाटर मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करेगा, जो कि सूट के पास जाएगा, सूट से फिर कहा लीव्स के पास जाएगा। तो वही वाटर मिनरल्स के प्रेजेंस में क्या करेगा, सनलाइट लेकर के तो लीव्स क्या करेगा, खाना प्रिपेयर करेगा, फिर वो कुछ अपने पास रखेगा, फिर कुछ सूट को देगा, फिर कुछ रूट तक पहुंचा देगा। इस तरह से वाटर के कंडक्शन, ये जो चैनलाइज कंडक्शन हो रहा है, ये किसके थ्रू, सूट के थ्रू चैनलाइज कंडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन पे। तो मॉडिफिकेशन में हम लोग को देखने को मिल सकता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन और बड मॉडिफिकेशन। तो आप जब अंडरग्राउंड देखोगे तो अंडरग्राउंड में आपको ट्यूबर, राइजोम और कॉर्म और बल्ब। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म जो है ये बेसिकली फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन होता है। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में दे रखा है, बट ये टर्म नहीं दे रखा है, तो आप ये टर्म अपने क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट्स में लिख करके चिपका सकते हो। बल्ब हमने अलग से अंडरग्राउंड इसलिए करके रखा है, अंडर ब्रैकेट हम लोग इसलिए करके रखा है, क्योंकि इसके बारे में क्या होता है, ये फूड स्टोरेज के लिए यहाँ पर नहीं, ये पत्तियों में स्टोर करता है। इसको हम लोग आगे कंप्लीट डिटेल्स में देखने वाले हैं। और अब हम लोग देखेंगे सब एरियल। तो सब एरियल में क्या होता है, कुछ अंदर में आपको देखने मिलता है, कुछ बाहर देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है। बट ये हमारी लाइन में दे रखा है, टर्म ऐसे नहीं देखा रहा, रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। तो ये हम लोग टर्म जो है कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं एरियल में, तो फाइलोक्लेड, इनकी भी लाइन दे रखी है, इसकी टर्म हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बढ़ेंगे। फिर हम लोग का आता है बर्ड, जिसमें हम लोग टेंड्रिल, थॉर्न वगैरह का मॉडिफिकेशन देखेंगे, तो हमें काफ़ी अच्छी से समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्यूबर देखते हैं। अब ट्यूबर वर्ड का हम लोग मतलब यहाँ समझते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा स्टेम ऊपर भी है और ये हमारा
ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ से इसके नीचे जो है यहाँ तक ये भी हमारा स्टेम ही है, ठीक है। जहाँ से कुछ मॉडिफिकेशन बाहर आएंगे और यहाँ पर कुछ फूड, यहाँ पे स्टोरेज आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर हमारा वहाँ से आगे होता है यहाँ पे रूट। तो इसमें हमारा क्या होता है, फूड स्टोरेज रहता है यहाँ, जिसका आप बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हो पोटैटो वगैरह का। तो इसमें इसका साइंटिफिक नेम देख लो, दिया हुआ है हमारा एनसीईआरटी में, सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि स्टोरेज ऑर्गन का भी काम कर रहा है, साथ में ऑर्गन फॉर पेरिनेशन का भी ये काम कर रहा है। तो आप पेरिनेशन कहने का मतलब हो गया टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। जब इसका कंडीशन नहीं है, जो इस कंडीशन में भी है, जिस कंडीशन में ये जर्मिनेट नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी इसको प्रोटेक्शन मिला रहेगा, प्रोटेक्टिंग कवरिंग रहेगा, जिसको कि ये क्या करेगा आपको, जब ये फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये फिर से दूसरे प्लांट में फिर से ये ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं राइजोम के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं जिन रेज्यूम के बारे में, जिसका एग्जांपल में आप जिंजर, टर्मेरिक, लोटस और बनाना वगैरह देख सकते हो। 12th के एनसीईआरटी में बनाना को दूसरे कैटेगरी में रखा गया, लेकिन हमें यहाँ भी पढ़ना है तो हम यहाँ भी देख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये अदरक है, इसकी रेज्यूम की एक खासियत होती है कि ये ग्राउंड के पैरेलल में ग्रो करती है, ग्राउंड के पैरेलल में। जैसे ये ग्राउंड है, इसके पैरेलल में ये ग्रो करेगी, ठीक है। तो अब देखो ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये लाइन ही इसकी क्या है, इंटरनोड है, यहाँ से ये ग्रो दूसरा फिर कर सकता है, ठीक है। अब देखो इस पे आपको एक हेड़ी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यही हेड़ी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसका स्क्रीन लिप बोल रहे हैं। और फिर यहाँ से जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग एक्सिलरी बड बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा रेजोम मॉडिफिकेशन, जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रेजोम स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग आगे भी देख लेते हैं। और हमें कौन सी देखनी है, कॉम देखनी है, जिसका एग्जाम्पल में आप देख लो, ज़मीन का अंदर है, कोलोकेसिया है, एलोकेसिया है। इसमें भी आपको सेम इसी तरह से ये जो है आपका देखने को मिलेगा वर्टिकली टू द ग्राउंड, ठीक है। इसमें भी आपको स्क्रीन लीफ देखने को मिल जाएगा, नोट देखने को मिल जाएगा सेम टू सेम, और वही आपको डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ओवरकम रहता है, तो आप उसे एक्सिलरी बर्ड इसमें भी आप कह सकते हो। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही रह गया था कि इसमें ये आपको इसे क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जो आपको पैरेलल टू द ग्राउंड आपका ये ग्रो करता है, और ये वर्टिकल टू द ग्राउंड ग्रो करता है। और उसका एग्जांपल में आप इसको इसको आप ध्यान में आप ज़रूर से रखना इसको, ठीक है। स्टिकी नोट्स बना लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब हम लोग बल्ब देखते हैं, तो इसका स्टेम में देखो ये रिड्यूस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग वहाँ पर बात कर रहे थे कि इसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे। ये फ्लैट टाइप से हो जाता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये फूड स्टोरेज की बात करो तो स्केली लीफ जो हम लोग बात कर रहे थे, स्केली लीफ में इसका क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। और ये कैसा है, लीफ का मॉडिफिकेशन में ज़्यादातर ये क्या होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन में भी आ जाता है। अब आप चलो एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ओनियन है, गार्लिक है, लिली है, इसका इधर का आपको साइंटिफिक नेम मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा वीडियो को 5 सेकंड बैक करके आप साइंटिफिक नेम भी इसका मेंशन कर लो। प्याज की एग्जांपल्स देखते हैं, जो हमारा ये बेस है, ठीक है, बेस है। तो ये बेस क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है बेसिकली। और यहाँ अगर आपको ये बर्ड देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा है एपिकल बर्ड, और साइड में आपको अगर बर्ड देखने को मिल रहा है इधर से, ये हमारा है एक्सिलरी बर्ड। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर आपको ऐसे ऐसे करके देखने मिल रहा है, ये इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं स्केली लीफ, जो कि बाद में चल करके फ्लैशी हो जाता है, तो हम लोग इसको लीफ का मॉडिफिकेशन भी बोल देते हैं। अब देखो बर्ड आपको इसमें आपको दो तरह का मिलेगा, टेंड्रिल और थॉर्न। अब आप इस तरह का एग्जांपल आप देखे होंगे, जैसे अब सपोज करो ये हमारा स्टेम है, और इस तरह का एग्जाम आप देखे होंगे, तो ये हमारा टेंड्रिल में आ जाता है। और हम लोग जिसको कांटा बोलते हैं ना, इस तरह से थोड़ा सा निकला रहता है, आप फिर कहीं यहाँ ऐसे निकला रहता है, थोड़ा सा ऐसे करके निकला रहता है, जो कि प्रोटेक्शन में काम करता है हर्बीवोर से, उसको हम लोग थॉर्न बोल दे रहे हैं, थॉर्न बोल दे रहे हैं। ये थोड़ा सा वुडी टाइप का होता है और हार्ड होता है, और ये थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है और बहुत पतला होता है, और ये क्वाइल टाइप से, क्वाइलिंग टाइप से रहता है ये। इसका एग्जांपल आप देखोगे तो ग्रेप वाइन है, वाटरमेलन है, गॉड्स है, ठीक है, पम्पकिन वगैरह। और इसका एग्जांपल आप देखोगे सिट्रस, बोगेनविलिया है। अब हम लोग फाइलेक्वाइड का बात करते हैं, मेन स्टेम का, ठीक है। फिर एरियल में फाइलोक्लेड का एग्जांपल एनसीईआरटी में। तो स्टेम में चलिए हम लोग फाइलोक्लेड में लिख लेते हैं। इसमें जो है मेन स्टेम वो थिक हो जाती है और ग्रीन रहती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जूसी और फ्लैशी टाइप से, ठीक है। और इसको हम लोग एक इंग्लिश टर्म में सकुलेंट बोल देते हैं। एग्जांपल में आप एलोई देख लो, ठीक है। एलोवेरा आप लोगों ने देख रखा है, उसमें जो आपको साइड से पत्ते टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है, दरअसल वो पत्ते नहीं, वो स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कितनों को आप लोगों में से कितनों को पता था कि एलोवेरा में जो साइड से पत्ते निकलते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जरूर से कमेंट में मेंशन करो, ठीक है। और ऐसे प्लांट में जो लीव्स होती है ना, वो मॉडिफाई होकर के किस में हो जाती है, स्पाइन में। जो हमें पत्ते दिख रहे हैं वो स्टेम है, और जो हमें स्पाइन दिख रहे हैं वो क्या है, पत्ते हैं। सोचो क्या ही
गजब की बात है। आप फ्लैट में देख लो, फ्लैट में आपको एग्जांपल में ओपेनसिया देखने मिल जाएगा और सिलेंड्रिकल अगर है तो यूफोरबिया देखने को मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हो, आपको गूगल वगैरह अगर आप करोगे तो ओपेनसिया और यूफोरबिया में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक फ्लैट स्ट्रक्चर होगा और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं रनर का। तो एग्जाम्पल में आप देख लो, ग्रास, ग्रास का नाम लेते हैं, आपको सबसे पहले समझ में आ गया होगा, फिर ओक्जेलिस या फिर स्ट्रॉबेरी। इसमें क्या होता है, इंटरनोड आपका काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, जो कि न्यू प्लांट को ग्रो करने में, न्यू एरिया में प्लांट को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। जैसे आप यहाँ देख लो, इसका यहाँ से आप देख लो इंटरनोड जो है, एक नोड यहाँ, एक नोड दूसरे ग्रास का नोड यहाँ, देखो दोनों को मैच कर रहा है। दोनों के बीच में अंडर अंडर ये देखो अंडरग्राउंड ही आपका यहाँ पे रनर यहाँ से यहाँ तक आपको कम्प्लीटली यहाँ जा रहा है। देखो एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, बीच में इंटरनोड काफ़ी लंबा होता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। तो उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, रनर में पढ़ लेते हैं उसको। अब स्टोलेंस का आप एग्जांपल देख लो, जस्मिन होता है, मिंट होता है। मिंट जिनको नहीं पता, पुदीना बेस्ट एग्जाम आप समझ सकते हो अपने हिसाब से। जैसे ये एक आप देख सकते हो, ये एक स्टोलन है, प्लांट है। तो इन ये एक आर्च बनाती है, ठीक है, इसको हम लोग आर्च बोल रहे हैं। ये एक आर्च बनाती है, ये आर्च जैसे ही फिर टच करेगी ग्राउंड को, फिर वहाँ भी एक नए पौधे डेवलप ग्रो हो जाएंगे। और फिर ये आर्च फिर जैसे दूसरे जगह टच करेगी तो फिर वहाँ एक प्लांट ग्रो कर जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, स्टोलन। स्टोलन ये कैटेगरी में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोलन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये छोटी छोटी टर्म है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आप बहुत जल्दी समझ भी जाओगे इसको। तो आप पहले इसका प्रॉपर एक नोट्स बना लो, या फिर स्टिकी नोट्स में आप कम से कम एग्जाम्पल किसका मैं एक जगह कर दूंगा सारे एग्जाम्पल्स को, और लास्ट में हम लोग सारे फैमिलीज़ को भी एक जगह पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हम लोगों के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, शक्कर। यहाँ पे एग्जांपल्स में देखोगे तो पाइनएप्पल है, क्राइसेंथेमम है, बनाना है, और ये रहा हमारा स्टेम। और स्टेम का कुछ पार्ट अंदर भी जाता है, फिर हमारा रूट सिस्टम आ जाता है। और हम लोगों ने जो ट्यूबर में देखा था वहाँ पे बाहर नहीं आती थी, यहाँ पर जो है हमारी क्या होगी, बाहर भी आएगी ऐसे करके। स्टेम का मॉडिफिकेशन जो है ऐसे करके बाहर भी आएगी, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं शक्कर, ठीक है। ये ओब्लिकली बाहर आ रही है, और ओब्लिकली मतलब आप लोग को पता ही है कि टेरा टेरा, तो ये टेरा टेरा होकर के बाहर आते रहते हैं, ठीक है। आप 11th के बुक देखोगे तो बनाना को शक्कर के एग्जांपल में दिया है, और अगर आप 12th का बुक देखोगे तो बनाना को रेजोम का एग्जांपल दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हमारा है ऑफसेट, ठीक है। तो अब हम लोग ऑफसेट के बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एक्वेटिक होता है और शॉर्ट इंटरनोड होता है। दोनों के बीच में, दो नोड के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये सट सट के मतलब एक एक मतलब करीब करीब पास पास इसका ग्रो होता है। और नोड्स का आप बात करोगे तो नोड्स पे क्या होता है, रोजेट ऑफ लीव्स, मतलब आप देखो ये भी है लीव्स, ये भी लीव्स, ये भी लीव्स, ये भी लीव्स, ये भी लीव्स, मतलब एक तरह से कह सकते हो जैसे टॉप टॉप रूट्स है तो गुच्छा। इसी तरह से आप कह सकते हो कि रूट्स का भी एकदम से सट सट के पूरा ग्रो होता है गुच्छे में, और लीव्स का भी क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में, आप यहाँ बनाया हुआ भी है, तो ऐसे करके क्या होता है गुच्छे में ये दोनों का यहाँ पे ग्रो होता है। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं ऑफसेट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और ये कैसा है, एक्वेटिक नेचर में। तो आप इसका एग्जांपल में देख लो, तो एग्जांपल भी कुछ इस तरह से ही है। वाटर हाइसिंथ, इसको हम लोग आइकोर्निया बोल दे रहे हैं, फिर वाटर लेटिस जिसको हम लोग पिस्टिया बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जो भी आपका डाउट रहता है ना, आप ज़रूर से कमेंट में मेंशन कर दिया करो, ताकि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करके, जो भी नेक्स्ट लेक्चर आने वाला हो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करके उसको समझने का कोशिश करेंगे, और कंप्लीट डिटेल्स में आपको ज़रूर से समझा दिया गया होगा। ये हमारी एक शॉर्ट रिवीजन टर्म है, तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी फास्ट में इसको कवर अप किया है, लेकिन बिना एक भी टॉपिक को छोड़े हुए हमने सारा चीज़ कवर किया है। अगर आपको थोड़ा कहीं कहीं पर डाउट रह जाती है तो आप ज़रूर से बताना, क्या होगा कि उसको हम लोग फिर एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे, तो वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप कि ये भी आपको टर्म काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस का एनालिसिस वगैरह भी करते रहिए, ठीक है।